बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी थी, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। बेटा मोहन, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन याद रखना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। माँ, मैं चाहे कितनी भी मुश्किल में रहूं, कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से घर का खर्च चलता। एक दिन जब वो जंगल से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक भारी थैली मिली। अरे, इसमें क्या है? उसने थैली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के और कीमती गहने थे। अगर ये मैं रख लूं, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये किसी और की अमानत है, इसे लौटाना ही सही होगा। मोहन थैली लेकर गांव पहुंचा और मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, मुझे यह थैली जंगल के रास्ते में मिली है। कृपया इसके असली मालिक को ढूंढिए। आज के समय में इतनी ईमानदारी? बेटा, तुम सच में महान हो। उसी समय गांव के अमीर व्यापारी सेठ गोपाल दास घबराए हुए वहां पहुंचे। मुखिया जी, मेरी गहनों और सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। सेठ जी, क्या यही आपकी थैली है? हाँ, यही मेरी थैली है। इस थैली में एक हीरे की अंगूठी भी थी, जो अब नहीं है। इस लड़के ने जरूर निकाल ली होगी। नहीं सेठ जी, मैंने थैली जैसी मिली थी वैसे ही लौटा दी है। सेठ जी, यदि आपकी थैली में अंगूठी थी तो ये थैली आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई अंगूठी नहीं मिली। इसलिए ये थैली अभी सुरक्षित रखी जाएगी। सेठ अपनी गलती समझ गया। उसे अपनी लालच पर शर्म आने लगी। मोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम पर झूठा आरोप लगा दिया। सेठ जी, गलती इंसान से ही होती है। मैं आपको माफ करता हूँ। मोहन, आज से तुम मेरे व्यापार में साझेदार बनोगे। मुझे ऐसे ही ईमानदार इंसान की जरूरत है। धीरे धीरे मोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का सम्मानित व्यक्ति बना दिया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत मीठा होता है।